नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। 12 में आयल अनहर बिहार में पैर गंभीर घायल एक बालक के इलाज क्रम में मृत्यु, मृतक की संख्या 28 पहुंचल। अनहर बिहार प्रभावित क्षेत्र में राज्य मंत्री के नेतृत्व में हेल्प डेस्क की स्थापना करवा प्रदेश 2 राहत तथा उद्धार समिति के निर्णय। प्रदेश 2 के पीड़ा में प्रदेश 3 सरकारक सहयोग, अनहर बिहार प्रभावित क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया सहयोग करवाक निर्णय। अनहर बिहार में मृत्यु भेल परिवार सबके पार्टी के दिस से 5-5 लाख राहत उपलब्ध करवाक नेकपा के निर्णय, कांग्रेसक और 25 लाखक सहयोग। आज जनकपुर धाम में भेल शहीद कप क्रिकेटक उपाधि, भारतक कानपुर के आयोजक जनकपुर उपविजेता। आप समाचार विस्तार से। 12 परसा में आयल अनहर बिहार में पड़ कऽ मृत्यु भेल सबक संख्या 28 पहुंचल। अनहर बिहार में गंभीर घायल भेल एक बालक के इलाज क्रम में मंगल दिन मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में फेटा गाँव पालिका 6 के 5 वर्षक फयाज अंसारी रहल। हुनक नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में इलाज क्रम में मृत्यु भेल छल। वही संगे मृतक के संख्या 28 पहुंचल। 12 परसा में रवि दिन आयल अनहर बिहार में करीब 4 से घायल आ हजारों लोग बेघर भेल। प्रदेश 2 राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन उच्च स्तरीय समिति विपद प्रभावित क्षेत्र में सहायता कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क स्थापना करवाक निर्णय केलक। जनकपुर धाम में मंगल दिन बैसल समिति के बैसार अनहर बिहार से प्रभावित 12 परसा के क्षेत्र में उद्धार तथा राहत वितरण कार्य के व्यवस्थापन तथा रेखदेख के लेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सहायता कक्ष स्थापना करवाक निर्णय केलक। सहायता कक्ष में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री उषा यादव, सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, संबंधित जिला के प्रमुख जिलाधिकारी, संबंधित जिला के सुरक्षा निकाय के प्रमुख, स्थानीय तह के प्रतिनिधि आ गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहत। बैसार पश्चात समिति के अध्यक्ष तथा आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र यादव पीड़ित सबके तत्कालक लेल टेंट निर्माण क रहनाई के व्यवस्था मिलेबाक बतौलन। एक परिवार के लेल 2टा कोठा, 1 किचन आ 1 टॉयलेट सहित के प्यूरिफाई घरक निर्माण करबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलन। उद्धार समिति के जे उच्च स्तरीय समिति छै ओकर बैठक छलिए और ओहि बैठक में खास कऽ हम सब एकटा हेल्प डेस्क निर्माण कर रहल छी, जे हेल्प डेस्क से राहत वितरण, अनुगमन, मूल्यांकन से करऽ के बात भऽ रहल छै। दोसर चीज की भेल छलिए कि हमरा सबके मुख्यमंत्री विपत्ति व्यवस्थापन कोष जे भेल छै ओहिमे अहाँके विभिन्न जगह से पैसा सब आबि रहल छै। या हम सब तत्काल टेंट निर्माण कऽ टेंट मार्फत उनका सबके आवास के व्यवस्था, तत्कालीन आवास के व्यवस्था हम सब दऽ रहल छी और दीर्घकालीन आवास के लागी 4 महीना भीतर प्यूरिफाई घर हम सब निर्माण कर रहल छी। एकटा परिवार के लागी 3टा कोठा, 1टा किचन, 1टा टॉयलेट एना कऽ हम सब 4 महीना के भीतर निर्माण करऽ के सोच बना के आगाड़ी बढ़ि रहल छी। तो तेसर बात जे विद्यार्थी सब छलिए ओहि विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री, तकर बाद ने अल्टरनेट शेल्टर हम सब अहाँ के निर्माण कऽ ओकर शिक्षा के पठन पाठन के कंटिन्यूटी देबऽ के बात भऽ रहल छै। ई अहाँ के डिसीजन सब ओहिठाम भेल छै। मंत्री यादव प्रभावित क्षेत्रक विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण केनाई के संगे शेल्टर निर्माण करबाक योजना रहल जानकारी देलन। समिति के बैसार सहायता कक्ष के व्यवस्थापन टोली के सहायता कक्ष में नियमित रूप में उपस्थित होबऽ कहल गेल। तहिना राहत संकलन तथा वितरण के रिकॉर्ड अध्यावधि कर लगेबाक, राहत वितरण के कार्य के समन्वय आ सहजीकरण करबाक तथा क्षति भेल विवरण सबक संकलन आ अभिलेखीकरण करबाक जिम्मेवारी देल गेल। तहिना पीड़ित के उपराग सुनवाई के लेल फोकल पर्सन तोकबाक, राहत कोष में सहयोग केनिहार के नामावली सार्वजनिक करबाक आ पीड़ित के तत्काल त्रिपाल, टेंट लगायत शेल्टर सबक व्यवस्था कऽ उपलब्ध करबाक जिम्मेवारी देल गेल। एहि बीच प्रदेश 2 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय 12 आ परसा के अनहर बिहार प्रभावित के घर निर्माण के लेल काठ उपलब्ध करबाक निर्णय केलक। जनकपुर धाम स्थित मंत्रालय में मंगल दिन मंत्री राम नरेश राय के नेतृत्व में बैसल बैसार
प्रभावित स्थानक लागत बमोजिम नियम अनुसार घर निर्माणक लेल काठ उपलब्ध करबाक निर्णय केलक अछि। बैसार मंत्रालय में आबद्ध संपूर्ण पदाधिकारी, सदस्य तथा संरचना सबके उद्धार कार्य में लाग आग्रह केलक अछि। तहिना पीड़ित के राहत स्वरूप मंत्री राय आ राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल जनहि एक महीना के तलब उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। तहिना मंत्रालय आ माथहात के कर्मचारी सब चैत महीना के तलब से कमती में 3 दिनक तलब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश 3 सरकार 12 परसा लगायत के अन्हर बिहार के पीड़ित के लेल 1 करोड़ रुपया सहयोग करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसल प्रदेश मंत्री परिषद बैसार प्रदेश 2 सरकार मार्फत 1 करोड़ सहयोग करबाक निर्णय केलक अछि। बैसार प्रदेश 2 सरकार मार्फत पीड़ित के राहत रकम पठेबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री कैलाश ढुंगेल जानकारी देलनि। सोम दिन मुख्यमंत्री पौडेल सहित आंतरिक मामिला मंत्री तथा कानून मंत्री शालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मंत्री युवराज दुलाल सहित टोली प्रभावित क्षेत्रक निरीक्षण क घुरल छल। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश सरकार सहयोग करबाक वचन देने छलाह। टोली प्रभावित क्षेत्रक निरीक्षण पश्चात बारा के कलैया अस्पताल आ बीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज जाकर घायल सबक अवस्था के जानकारी लेने छल। संगे मुख्यमंत्री पौडेल घटना प्रति दुख व्यक्त करैत मृतक प्रति श्रद्धांजलि, परिवारजन प्रति संवेदना आ घायल सबक शीघ्र स्वास्थ्य लाभक कामना सेहो केने छल। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 12 परसा में अन्हर बिहार में पड़ि निधन भेल परिवार के पार्टी के दिस 5 लाखक दर से राहत उपलब्ध करबाक घोषणा कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल दाहाल अन्हर आ बिहार के कारण समस्या में पड़ल पेटा गांवपालिका में मंगल दिन आयोजित राहत वितरण कार्यक्रम में अन्हर बिहार से क्षति पहुंचौने घर सबक निर्माण क देबाक सरकार निर्णय केने सेहो पीड़ित के जानकारी करौलनि। ओ घायल सबके निःशुल्क स्वास्थ्य इलाजक व्यवस्था सरकार से मिलाओल गेल कहत अन्हर बिहार से प्रभावित क्षेत्रक जनता के पीड़ा के संबोधन कर पूरे देश तैयार रहल सेहो स्पष्ट केलनि। मृतकका परिवारहरूलाई राहत स्वरूप यहाँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट 3 लाख रुपियाँ दिने घोषणा भएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रत्येक मृतकका परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ थप रकमको व्यवस्था गर्ने दोस्रो कुरा, घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने, कुनै पैसा नलाग्ने कुरा सरकारको तर्फबाट घोषणा भइसकेको छ। अनि भत्केका घरहरू निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिइसकेको छ। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री विषय कुरा गर्दा सबै घरहरू सरकारले निर्माण गरिदिने भन्ने भएको छ र म यो जानकारी पनि यहाँ उपस्थित तपाईहरु सम्पूर्ण जनसमुदायलाई गराउन चाहन्छु। अनि खेतीपाती जो क्षति भएको छ त्यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नको लागि म पार्टीको तर्फबाट सरकारसँग आग्रह गरेर त्यो व्यवस्था पनि गर्ने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यो बडो विचित्र कुरा, भयानक आँधीहुरी चाहिँ सायद हामीले यस्तो अचानक र यो भयानक रूपमा आँधीहुरी हामीले यस्तो क्षति देखेका थिएनौँ। दर्जनौंको ज्यान जाने गरी, सयौं घरहरू भत्किने गरी, सयौं बिघा जमिनको खेतीपाती विच्छेद हुने गरी एउटा आँधीहुरी आएको सायद नेपालमा यो पहिलो अनुभव होला। सिंगै देश, अहिले पुरै देश, तराई मधेस, पुरै पहाड हिमाल सबैतिरको जनताको सहानुभूति अहिले प्रधानतिर छ। सबै देशको माया, विश्वास, भरोसाको सबैलाई सहयोग गर्ने पीडामा पर्नुभएका जनसमुदायसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु एक्लै हुनुहुन्न, यो पीडामा तपाईहरु एक्लै हुनुहुन्न, तपाईहरुको साथमा सिंगै देश छ। अध्यक्ष दाहाल अन्हर बिहार में पड़ि नष्ट भेल खेत बाली के क्षतिपूर्ति के व्यवस्था कर सरकार संग सब किसिम के प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष दाहाल प्रभावित क्षेत्रक अवलोकन कर मंगल दिन भोरे ओतऽ पहुंचल छलाह। ओहि क्रम में ओ नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल, नेशनल कॉलेज में पहुंचकर घायल सबक भेंट कयलनि। रवि दिन साँझ आयल अन्हर बिहारक कारण 12 परसा में
28 गोटे के जान गेल छल। नेपाली कांग्रेस 12 पर्सा के अन्हर बिहार से प्रभावित के और 25 लाख रुपया राहत उपलब्ध कराब लागल अछि। अन्हर बिहार से प्रभावित के भेट मंगल दिन 12 पहुंचल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राहत स्वरूप 25 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक घोषणा कयलनि। एहिसँ पहिने उपसभापति विमलेन्द्र निधि 10 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक घोषणा केने छलाह। सभापति देउवा अन्हर बिहार से जान गुमौनिहार सभक परिवार के राहत तथा अन्हर बिहार से प्रभावित के इलाज आ पुनर्स्थापना के लेल प्रभावकारी कदम उठाबऽ सरकार से मांग सेहो कयलनि। सभापति देउवा भोरे नारायणी अंचल अस्पताल में घायल सबके भेंट केने छलाह। 12 में आयल अन्हर बिहार में पड़ि घायल भेल सबके राहत वितरण के क्रम जारी रहल अछि। एहि क्रम में घायल तथा घायल सबक परिवारक सदस्य के निःशुल्क खाना व्यवस्थापन कयल गेल अछि। नारायणी अस्पताल में इलाजरत घायल सबक लेल स्थानीय सद्भाव समिति, सानोपायला, वीरगंज युवा समाज, लायंस क्लब लगायत विभिन्न संस्था आ व्यक्तिगत सहयोग में निःशुल्क खाना के व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि बीच राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा 12 परसा के अन्हर बिहार से पीड़ित के लेल राहत लऽ कऽ हेटौड़ा से सोम दिन कलैया पहुंचल छलाह। अछाम में ठनका लागि कऽ 15 गोटे घायल भेल अछि। मंगल दिन अछाम जिला के 2 स्थान में आयल अन्हर बिहार संगे पड़ल ठनका लागि कऽ घायल भेल में से 6 गोटे के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जनौलक अछि। अछाम के पंचदेवल विनायक नगरपालिका 9, काले काड़ा आ राम रोशन गांवपालिका वार्ड नंबर 5 में क्रमशः 11 आ 5 गोटे घायल भेल अछि। घायल सबक उद्धार के लेल क्यालपाटा अस्पताल लऽ गेल प्रहरी जनौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद निर्वाचन आयोगक प्रमुख में सिफारिश थपलिया आ राष्ट्रीय समावेशी आयोगक सदस्य ओझा के सुनवाई शुरू। आयोगक अनुसंधान ऊपर कोनो किसिमक राजनीतिक दबाव नहीं आयल, अख्तियारक स्पष्टीकरण। जनकपुर धाम में भेल शहीद कप क्रिकेटक उपाधि भारत के कानपुर के आयोजक जनकपुर उपविजेता। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। काठमांडू के स्विचाटार नदी के पुल नीचा लावारिस लाश भेटल अछि। मंगल दिन काठमांडू महानगरपालिका 14 बाफल स्थित स्विचाटार नदी के पुल नीचा लावारिस सब भेटल प्रहरी जनौलक अछि। अंदाजी 30 वर्षक एक युवक के सब भेटल महानगरीय प्रहरी परिसर के प्रवक्ता होविंद्र बोगटी बतौलनि अछि। पेट आ गर्दन में धरगर हथियार से युवक के मृत्यु भेल प्रहरी के आशंका रहल अछि। अपने बहिनक सब बोरा भीतर राखि कऽ लऽ जा रहल दीदी भाई के प्रहरी पकड़लक अछि। भरतपुर महानगरपालिका 2 क्षेत्रपुर से मंगल दिन बोरा में राखल सब सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल में भारतक मोतिहारी घर भेल भरतपुर 2 क्षेत्रपुर रहनिहार 40 वर्षक रंबा देवी शाह आ ओकर भाई 26 वर्षक विगन शाह रहल अछि। ओ सब 17 वर्षक बहिन परी कुमारी शाह के अंत्येष्टि के लेल नारायणी नदी कात में लऽ जाइत काल पकड़ायल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार यह चैत 20 आ 21 गते बैसऽ लागल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग तैयार केने 25 वर्षम दीर्घकालीन सोच सहित के 15हम योजना के आधार पत्र के मस्यौदा के अंतिम रूप देव बुध आ बृहस्पति दिन 2 दिनक राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार बजाओल गेल अछि। देश के समृद्ध बनेबाक सूचकांक सहित 15हम योजना के आधार पत्र के अंतिम रूप देव प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अध्यक्ष रहल राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार बजाल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोगक प्रवक्ता डॉक्टर किरण रूपा खेती जानकारी देन। संसदीय दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, संसदका सबै सभापतिहरू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीजीहरू सबै हुनुहुन्छ, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशको योजना आयोगको सचिवहरू हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ 25 जना चाहिँ मनोनित गर्छौँ र नेपाल सरकारले मनोनित गर्छ। उहाँहरूसहित करिब 94 जनाको राष्ट्रिय विकास परिषदको एउटा हाम्रो कमिटी नै छ। त्यो बैठकमा पनि हामी विषय विज्ञहरू क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ सबैलाई आमन्त्रित गर्छौँ र प्राइभेट सेक्टरलाई त हामी विकास परिषदको सदस्यको रूपमै हामी राखेका छौँ। निजी क्षेत्रबाट उद्यमी सङ्घ, सिएनआई, चेम्बर अनि सहकारी महासङ्घ अनि गैर सरकारी संस्था महासङ्घबाट हामी परिषदमै सदस्यको रूपमा चाहिँ मनोनयन गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै ठुलो परिषदको सङ्ख्यामा चाहिँ हामी बैठक गर्न गइरहेका छौँ। भोलिको बैठकमा हामी करिब 350 जना जति हामी प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ सहभागी हुन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले यो अहिलेसम्म तयार भएको आधार पत्रलाई दीर्घकालीन सोच सहितको आधार पत्रलाई हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ।
यो दीर्घकालीन सोचले अलिकति हामीले तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धि नै अब हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुराहरू ल्याएको छौँ। मलाई लाग्छ त्यसले हामीले 3वटा माइलस्टोन प्लानहरू चाहिँ भनेका छौँ। पहिलो दीर्घकालीन सोचको पहिलो प्लानको रूपमा चाहिँ 15 योजना हुनेछ। त्यसपछि हाम्रा 2टा पेरियोडिक प्लानहरू हुनेछन्। त्यसपछि अर्का 2वटा पेरियोडिक प्लान गरेर चाहिँ 5वटा प्लानले चाहिँ हामी दीर्घकालीन रूपमा हामी यहाँ पुग्छौँ भनेर चाहिँ हामी भनेका छौँ। आयोग समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक मुख्य लक्ष्य के संग 15हम योजना के आधार पत्र के मस्यौदा तैयार केने अछि। मस्यौदा के अंतिम रूप देवा राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार बजाओल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कडेल से हो जानकारी दिलन। ओ परिषद बैसार आवश्यक सुझाव देला बाद दीर्घकालीन सोच सहित के 15हम योजना के आधार पत्र बैसाख पहिल सप्ताह भीतर सार्वजनिक कर सकबाक से हो बतौलन। नारा जुन छ त्यसलाई साथमा लिएर त्यसैलाई मूल गन्तव्य बनाउँदै त्यसकै आधारमा हामी दीर्घकालीन सोच सहितको 15 योजना बनाउँदैछौँ। दीर्घकालीन सोचको पुरै हामीले होमवर्क सिधाइसकेको छैन। त्यसको मूल टार्गेटलाई हामीले समातेका छौँ र मूल रणनीतिहरू मूल त्यसका गोलहरू के के छन् ती चिजहरूमा ध्यान दिएका छौँ। तर सबै होमवर्क हामीले दिइसकेका छैनौँ। 15औं योजनाको हामीले करिब सबै कन्सल्टेसन लगायत सबै चिजहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अन्तिम कन्सल्टेसनको हिसाबले विकास परिषदको बैठक हुन्छ। विकास परिषदको बैठकले आफ्ना सुझावहरू दिन्छ र त्यो सुझावको आधारमा हामीलाई निर्देशन पनि के दिन्छ भने अब यो तिनीहरूले हाम्रा सुझावहरूलाई समावेश गरेर क्याबिनेटमा लैजाऊ र क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि त्यो आधार पत्रको रूपमा आउँछ। त्यसलाई हामी अझै थप पूर्णता दिनको लागि अरू कार्यक्रमहरू र त्यस्तै कतिपय परियोजनाहरू पर्ने भए परियोजना आदि सबैलाई समावेश गरेर पूर्णता दिनको लागि केही समय लाग्छ। पुरै योजना आउनको लागि आधार पत्र हामी छिटोभन्दा छिटो ल्याउँछौँ। सम्भवतः यो चाहिँ भित्र पैसाको फर्स्ट समयमा हामी आधार पत्र ल्याउँछौँ। त्यही हिसाबले हाम्रो तयारी छ। विकास परिषदको बैठकका सम्बन्धमा जानकारी दिन। आयोग तैयार केने 15हम योजना के आधार पत्रक मस्यौदा में कृषि ऊर्जा खनिज आ पर्यटन क्षेत्रक विकास कऽ देश के समृद्ध बनेबाक लिखल गेल अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति निर्वाचन आयोगक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश दिनेश कुमार थपलिया आ राष्ट्रीय समावेशी आयोगक सदस्य विष्णु माया ओझा के सुनवाई प्रक्रिया शुरू केलक अछि। आयोगक मंगल दिन बैसल बैसार संवैधानिक परिषद से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश थपलिया समावेशी आयोगक सदस्य ओझा विरुद्ध निवेदन आह्वान केलक अछि। संवैधानिक परिषद के बीतल चैत 11 गते बैसल बैसार थपलिया के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आ ओझा के राष्ट्रीय समावेशी आयोगक सदस्य में सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। जानकारी प्रस्तावित व्यक्ति को सम्बन्धमा सूचना वा उजुरी संकलन गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय एम्हर बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद सब प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता शेर बहादुर देउवा के अनुपस्थिति में परिषद यी निर्णय लेने कहत असंतुष्टि जनाउने छ। यो बाटोमा हिँड्दाखेरि भोलि देशलाई को मनस्थितिमा गएको पनि हुन सक्छ। त्यतातर्फ देश गयो भनेदेखि यो हाम्रो लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट म स्मरण गराउन चाहन्छु। संवैधानिक परिषदले पठाएको यो इतिहासको विषय भइसकेको छ। भोलि खोज होला अनुसन्धान होला। दीपक राज जोशीको बारेमा अरू धेरै भन्न म चाहन्न। व्यक्तिको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्न। दीपक राज जोशीको बारेमा हामीले जे कुराहरू राखेका थियौँ त्यस बेला साथीहरूको भावनालाई म कदर गर्न चाहन्छु कि संवैधानिक परिषदको यो सुनवाई समिति रबर स्ट्याम्प बन्नुहुन्न भन्ने चाहिँ साथीहरूले भावना व्यक्त गर्नुभयो। दृष्टि पर्ने ठाउँ हो यो संसदीय सुनवाई समिति। तर सुनवाई समितिले जुन कि उहाँ भक्क भए हुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर लागल समिति के सदस्य सब प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद प्रमुख निर्वाचन आयोग की सिफारिश करबाक
आ ई निर्णय संविधान विपरीत भेल तर्क करैत असंतुष्टि व्यक्त करैत आयल अछि। सर्वोच्च अदालत में खाली रहल 5 गोटे न्यायाधीशक नाम सिफारिश कयल गेल अछि। मंगल दिन बैसल न्याय परिषदक बैसार प्रकाश कुमार ढुंगाना, सुषमलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल आ मनोज कुमार शर्मा के सर्वोच्च के न्यायाधीश के लेल सिफारिश केलक अछि। ढुंगाना उच्च अदालत पाटन के मुख्य न्यायाधीश रहल अछि, तहिना माथेमा उच्च अदालत सुर्खेत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च के न्यायाधीश में कानून व्यवसायी के दिशा सिफारिश भेल फुयाल पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहल अछि। फुयाल केपी शर्मा ओली के पहिल प्रधानमंत्री काल में महान्यायाधिवक्ता में नियुक्त भेल छलाह। न्याय परिषद के बैसार विभिन्न उच्च अदालत के न्यायाधीशक लेल 17 गोटे के नाम सिफारिश केलक अछि। परिषद के बैसार न्याय सेवा के विशिष्ट श्रेणी के अधिकृत में से 3, साबिक पुनरावेदन अदालत के पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश में से 1, जिला न्यायाधीश में से 6 आ कानून व्यवसायी में से 7 गोटे के नाम उच्च अदालत के न्यायाधीशक लेल सिफारिश केलक अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद आयोगक अनुसंधान पर कोनो किस्म के राजनीतिक दबाव नहीं आयल, अख्तियारक स्पष्टीकरण। जनकपुर धाम में भेल शहीद कप क्रिकेटक उपाधि भारतक कानपुर के आयोजक जनकपुर उपविजेता। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक अनुसंधान ऊपर कोनो किस्मक राजनीतिक दबाव नहीं आयल, स्पष्ट केलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे आयोगक अनुसंधान पर कोनो प्रकारक राजनीतिक दबाव नहीं आयल, स्पष्ट केलनि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में आयोग कोनो प्रकारक राजनीतिक दबाव में नहीं पड़ संविधान देने अधिकार भीतर रहकर अनुसंधान काज के स्वतंत्रता पूर्वक आगा बढ़ावा सचेत रहल से स्पष्ट केलनि। प्रमुख आयुक्त घिमिरे वाइड बॉडी विमान खरीद में भेल अनियमितता विषय अनुसंधान भ रहल से हो समिति के जानकारी करौलनि। एखन निगम संचालक समिति के पदाधिकारी सब ऊपर के अनुसंधान काज भ रहल कहत आब विदेशी कंपनी सब संग अनुसंधान काज के आगा बढ़ावा 15 दिने सूचना जारी कयल गेल से स्मरण करौलनि। वाइड बॉडी विमान खरीद में भेल अनियमितता विषय अनुसंधान काज के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाबा आयोग प्रतिबद्ध रहल प्रमुख आयुक्त घिमिरे के कहब अछि। संवैधानिक दायित्व प्रति आयोग सचेत छ र आयोगले त्यो हिसाबले काम गरेको पनि छ। वाइड बडीको प्रसङ्ग उठेको छ। अहिलेसम्म हिजोका मितिसम्म 21 जनाको बयान सकिएको छ। हामीले यसमा संलग्न विदेशी कम्पनीहरूलाई 15 दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ। काठमाडौँ पोस्टमा त्यो सूचना निस्केको छ। त्यसपछि दोस्रो सूचना पनि हामी दिन्छौँ। अहिले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको बयान लिने क्रम चाहिँ चलिराखेको अवस्था चाहिँ हो र यसमा आयोग गम्भीर छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगले राखेको छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अनुसन्धानमा भएको विषय भएको हुनाले यसभन्दा पढ्तिर अन्य कुरा भन्दा यहाँ अहिले सन्दर्भिक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। स्विस ब्याङ्कमा जम्मा भएको भनेको त्यो व्यक्तिको आयोगको कार्यक्षेत्रलाई पनि माननीयज्यूहरूले विचार गर्दैन, ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सार्वजनिक पदाधिकारी मात्रै आयोगको कार्यक्षेत्रको विषय हो। व्यक्तिले स्विस ब्याङ्कमा राख्यो भने त्यो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारका अन्य निकायहरूले यो विषयलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हो। आयोग स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल में चिंता व्यक्त करत एहि के नियंत्रण कर तत्काल सब स्थानीय तह में लेखा परीक्षण करबाक संयंत्र के तत्काल व्यवस्था कर से हो सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रमुख आयुक्त घिमिरे स्थानीय तह में भ्रष्टाचार होबा नहीं देबा आयोग 21टा जिला के अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन केने आ के आवश्यकता अनुसार सब जिला में विस्तार करैत ल जेबाक योजना रहल समिति के जानकारी करौले। त्यही दृष्टिकोण राखेर नै आयोग 21वटा जिल्लामा वडा अध्यक्षको तहसम्म पुग्यो। अब वडा अध्यक्षहरू पनि कार्यकारी तहमा पुग्नु हो। त्यो तहमा पुग्यौँ र यो क्रमलाई हामी अरू जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्दै जाने सोच हाम्रो चाहिँ आयोगले बनाएको छ। यही आर्थिक वर्षमा र आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हुँदा हुँदा कस्तो खालको प्रवृत्ति देखियो भने सङ्घीय सरकारले नियुक्तिहरूलाई चाहिँ बन्देज लगायो। स्वयंसेवकहरू राखियो। एउटै गाउँपालिका नगरपालिकाको तहमा 25 जना स्वयंसेवक अब निःशुल्क काम चाहिँ गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई यसो प्रोत्साहन भनेर 25,000 महिनाको दिने भनियो भने त्यो नियुक्ति भयो कि के भयो। अब त्यो त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। खालि एउटा मैले साङ्केतिक रूपमा उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेको। यो प्रवृत्तिहरूको निरूपण हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ र यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक हेरेर कानुनद्वारा नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुईटैमा आयोगले आफ्ना कुराहरू राखेर एउटा प्रस्ताव संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा त्यसमा छलफल टुङ्गिएको अवस्था छ र अब छिटै नै
त्यो मन्त्री परिषदमा गएर त्यसले संसदमा प्रवेश पाउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। वडा अध्यक्ष दाजु हुने भाइ चाहिँ स्काभेटर किनेर ठेकदार भइहाल्ने खालको प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ आगामी दिनमा कसरी निरुत्साहित गर्ने त्यो चाहिँ चिन्ताको चाहिँ विषय चाहिँ पक्कै पनि हो। त्यो पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि अब एउटा विषय चाहिँ अहिले छलफलको उसमा पनि रहनुपर्ने विषय, प्रदेश सांसदमा पनि लेखा परीक्षण समिति छ प्रदेश सभामा, अब सङ्घीय संसदमा पनि छ। बैसार में समिति के सदस्य सब राजनीतिक दबाव के कारण अख्तियार भ्रष्टाचारक बड़का केस पर अनुसंधान कर नहीं सकल दावी केने छल। समिति के सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू राजनीतिक दबाव के कारण बड़का भ्रष्टाचारक अनुसंधान काज आगा बढ़ावा आयोग नहीं सकल आशंका व्यक्त कलन। कुनै प्रेसरहरू पोलिटिकल प्रेसरहरूले पनि त्यसलाई प्रभावित गर्ने जस्ता विषयहरू कतै हुन् कि भन्ने आशंका भइरहेका अवस्था छ। तत्काल अहिले यो परिवर्तनपछि भ्रष्टाचारको केसमा शून्य सहनशीलता छ भन्ने हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। सरकारको नारा पनि त्यही छ। भ्रष्टाचार निवारण आयोगको त हुने नै भयो, तर त्यसलाई हामीले तल्लो स्तरमा पनि अवश्य पनि रोकथाम गरेको जनताले देख्ने गरी स्थानीय तहलाई ज्यादा केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेका छ। जनताले के देखिरहेका छन् भन्दा हिजोभन्दा पनि गजबका साथ यहाँ त भ्रष्टाचारको केस हुन थाल्यो स्थानीय तहमा भन्ने भइरहेका छ। अब त्यहाँ समिति के सदस्य सब जनता भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल महसूस केलो पर एके नियंत्रण करबा काज हो नहीं सकल कहत चिंता समय व्यक्त केने छल। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका में आयोजित शांति सेना संबंधी मंत्री स्तरीय बैसार में सहभागी भ स्वदेश घुरलाइस। उप प्रधानमंत्री पोखरेल अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेल संयुक्त राष्ट्र संघ से आयोजित शांति सेना संबंधी मंत्री स्तरीय बैसार में सहभागी भ मंगल दिन अपराह्न स्वदेश घुरलाइस। ओहि क्रम में ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते शांति स्थापना कार्य लेल 10,000 धरि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन करबाक नेपालक योजना के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ जानकारी कराओल गेल बतौलनि। वो शांति स्थापना के नेतृत्वदायी भूमिका में नेपाली सेना के राख से हो संयुक्त राष्ट्र संघक महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संग आग्रह कयल गेल बतौलनि। देश 11वटा देशमा 12वटा मिशन भन्ने हाम्रो जुन योजना हो त्यो योजना हामीले जानकारी गराएका हौँ र जुन किसिमले शान्ति स्थापनाको लागि नेपाली सेनाले सुरक्षा निकायका अधिकृत जवानहरूले त्यहाँ गएर भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यस आधारमा नेतृत्वदायी तहमा फिल्डमा होस् वा मिसन यो हेडक्वार्टरमा होस् त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वदायी तहमा पनि त्यो जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र खास गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा नेपालबाट गएका शान्ति सेनाका साथीहरूले जस्तो ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो संयुक्त राष्ट्रका महासचिव दुईटै उपमहासचिवहरूले त्यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ र नेपाली सेना जहाँ पुग्यो त्यो ठाउँमा त्यहाँको जनतासित घुलमिल गरेर शान्ति स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ र आउने दिनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि भएको छ। पिस किपिङसँग सम्बन्धित 130 देशको सञ्चारकर्मी साथी उप प्रधानमंत्री पोखरेल बैसारक क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघक महासचिव गुटेरेस उप महासचिव अतुल खरे संघ से हो अलगे अलगे भेंटवार्ता कऽ नेपाली सेना संकटग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापना के लेल देने योगदानक विषय में परामर्श केने छला। वो संयुक्त राष्ट्र संघक महासचिव गुटेरेस नेपाली सेना संकटग्रस्त क्षेत्र में देने योगदानक प्रशंसा से हो केने जानकारी दिलन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल सिंहदरबारक मुख्य भवन के पश्चिमी मोहाड़ से हो सबलीकरण करबाक निष्कर्ष निकालक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के विज्ञ सबके सहित टोली तैयार केने अध्ययन प्रतिवेदन में भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल सिंहदरबारक मुख्य भवन के पश्चिम मोहरा से हो पुनर्निर्माण नहीं भ कऽ सबलीकरण कयल जेबाक निष्कर्ष निकालक अछि। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली मंगल दिन संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में आई मोहड़ा के सेहो सबलीकरण कर सकबाक निष्कर्ष निकालनि। प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य के संपन्न करबाक लक्ष्य सेहो लेलक अछि। महोत्तरीक औरही में नवरत्न कंपनी अपन उत्पादन तेल के विशेषता बतबैत कैंपेनिंग केलक अछि। 9टा दुर्लभ जड़ीबूटी से बनाओल गेल तेल औषधि गुणयुक्त तथा मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहल कंपनी के दावी अछि।
कंपनी के प्रतिनिधि सब मंगल दिन अवधि में नवरत्न तेलक विशेषता सहित कैंपेनिंग केलक अछि। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में भेल शहीद कप टी20 क्रिकेटक उपाधि भारतक कानपुर जीतलक अछि। मंगल दिन रंगभूमि मैदान में भेल फाइनल में जनकपुर के 7 विकेट से पराजित करैत कानपुर उपाधि जीतलक अछि। टॉस जीतकर शुरुआती बैटिंग केने जनकपुर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 113 रन बनाबऽ सफल भेल छल। जनकपुर के लेल सर्वाधिक रन अनिल मंडल बनौने छलाह। ओ 40 बॉल में 36 रन बनौने छलाह। 113 रनक लक्ष्य ल बैटिंग केने कानपुर 2 ओवर बाकी रहल समय लक्ष्य पूरा केने छल। कानपुर 18 ओवर में 3 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने छल। कानपुर के लेल सौरभ सिंह सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेलने छलाह। 40 बॉल में 50 रन बनौने छलाह। सिंह 4 चौका आ 2 छक्का सेहो प्रहार केने छलाह। तहिना कानपुरक लेल शिवम दीक्षित 3 विकेट लेने छल। प्रतियोगिता में प्रथम भेल कानपुर 2,11,000 आ आधा किलो चांदी के शील्ड प्राप्त केलक अछि। तहिना दोसर भेल आयोजक जनकपुर 1,05,000 प्राप्त केलक अछि। प्रतियोगिता में नेपाल से आयोजक जनकपुर, कलैया, विराटनगर, भैरवा आ काठमांडू तथा भारत से पटना, दरभंगा आ कानपुर का 8 टीमक सहभागिता छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। 12 में आयल अन्हर बिहार में पैर गंभीर घायल एक बालक के इलाजक क्रम में मृत्यु, मृतक की संख्या 28 पहुंचल। अन्हर बिहार प्रभावित क्षेत्र में राज्य मंत्री के नेतृत्व में हेल्प डेस्क की स्थापना करबाक प्रदेश 2 राहत तथा उद्धार समिति के निर्णय। प्रदेश 2 पीड़ा में प्रदेश 3 सरकारक सहयोग, अन्हर बिहार प्रभावित क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया सहयोग करबाक निर्णय। अन्हर बिहार में मृत्यु भेल परिवार सभक पार्टी के दिस 5-5 लाख राहत उपलब्ध करबाक नेकपाक निर्णय। कांग्रेसक आर 25 लाखक सहयोग। आ उपविजेता भेल शहीद कप क्रिकेटक उपाधि भारतक कानपुर के आयोजक जनकपुर उपविजेता। बेस त अपन समाचार एखन लैत वैह पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।